हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस क्या होता है, यानी कि शॉर्ट सर्विक्स क्या होता है। क्या शॉर्ट सर्विक्स और सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस सेम है? अब आपको लग रहा होगा ये वर्ड्स बड़े डिफिकल्ट हैं आपके लिए। बच्चेदानी का जो मुंह होता है उसको हम बोलते हैं सर्विक्स। शॉर्ट सर्विक्स आपको पता है, जब वो छोटा हो जाता है तो प्रेगनेंसी लॉस हो सकती है, यानी कि मिसकैरेज हो सकता है। सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस उसी कंडीशन का दूसरा नाम है। हर शॉर्ट सर्विक्स सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस नहीं कराता है। सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस यानी कि जो बच्चेदानी का मुंह है सर्विक्स, वो टाइम से पहले खुल गया, यानी कि प्रेगनेंसी की जो पूरा 9 मंथ्स है, 9.5 मंथ्स है, जब लेबर पेन स्टार्ट होता है उससे पहले इसने रास्ता खोल दिया। ये खुल गया क्योंकि वीक था, वीक सर्विक्स था, प्रेशर आते ही ये खुल गया और आपका एबॉर्शन हो गया। और ये जनरली सेकंड ट्राइमेस्टर में होता है, क्योंकि थर्ड ट्राइमेस्टर तक आते आते बच्चा मैच्योर हो जाता है। तो शॉर्ट सर्विक्स, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, वीक सर्विक्स, ये तीनों में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको आज बताऊंगी और इसको एंड तक जरूर सुनिएगा। Hi everyone, welcome to my pregnancy course. I am your gynecologist at the doorstep. Now, इस कोर्स में बेसिकली मैंने आपको क्या बताया है, मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर अलग अलग कोर्सेज बनाए, बिकॉज आप लोगों को दूर बैठे बैठे कई बार डॉक्टर्स से बात करने का दिल करता है, आपके पास हर क्वेश्चन का जवाब नहीं होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैंने आपको वो सारी प्रॉब्लम्स बताई है जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होती है, चाहे वो ब्लीडिंग हो, चाहे वो वॉमिटिंग हो, चाहे वो सप्लीमेंट्स की प्रॉब्लम हो, चाहे वो एक्सरे करवा लिया तो क्या करना है, पेट में दर्द हो रहा है तो क्या करना है, कौन सी दवाइयाँ आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे नेचुरली, नॉर्मली उस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए। सेकेंड ट्राइमेस्टर की प्रॉब्लम्स जो आप डॉक्टर के पास जाके चेकअप कराते हो, डेफिनेटली इस कोर्स में मैं चेक नहीं कर रही हूँ आपको, बट मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब दे रही हूँ जो क्वेश्चंस मेरे पास रेगुलरली आते हैं। एंड थर्ड ट्राइमेस्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डिलीवरी की तैयारी हो रही है बॉडी में, तो इन सब में क्या करना चाहिए। तो बेसिकली आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर अलग से लेना है, सेकंड अलग से लेना है, थर्ड अलग से लेना है। इस पूरे कोर्स का एक कॉम्बो भी है, कॉम्बो पैक भी आप ले सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं मैं सिर्फ फर्स्ट ट्राइमेस्टर लूंगी, पहले देखूंगी, तो आप पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर लेके देखिए। और अगर आपको इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल कोर्स खरीदने के बाद वहां पर एक क्वेश्चन है, उसमें आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, उसका आंसर आपको मिल जाएगा, चाहे वो ऑडियो में मिले, चाहे वो वीडियो में मिले, चाहे वो रिटन मैसेज में। सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस जैसे कि नाम बता रहा है, सर्वाइकल यानी कि सर्विक्स यानी कि बच्चेदानी का मुंह, और इनकॉम्पिटेंस यानी कि उसकी कॉम्पिटेंस नहीं थी, उसमें एबिलिटी नहीं थी, उसमें क्षमता नहीं थी कि वो यूट्रस को बंद रखे, इतना प्रेशर झेल पाए बच्चे का, आवल का और पानी का, और ये टाइम से पहले खुल गया। तो सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस यानी कि इसमें इतनी क्षमता नहीं थी कि ये 9 मंथ्स तक बच्चे को कैरी कर पाए। अब आप पूछेंगे ये कितने लोगों में होता है? जनरली ये 100 में से एक प्रेगनेंसी में हो सकता है, यानी कि 1% लोगों में सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस हो सकता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है रिकरेंट मिसकैरेज का। जिन लोगों को बार बार मिसकैरेज होते हैं, जिन लोगों को सेकेंड ट्राइमेस्टर लॉस हो रहा है बच्चे का, फर्स्ट में नहीं सेकेंड ट्राइमेस्टर में, उनका जनरली मेन कारण सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस रहता है। तो 1% से ये परसेंटेज बढ़ भी सकती है अगर आप रिकरेंट मिसकैरेज के पेशेंट हैं। अब आप पूछेंगे इसके कारण क्या होते हैं? कारण बहुत सारे हो सकते हैं। पहला कारण होता है स्ट्रक्चरल वीकनेस, यानी कि जो सर्विक्स है, जो पूरा यूट्रस है, ये बेसिकली मसल्स और फाइबर से बनता है। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्गन है जो कि भगवान ने बनाया है, जो कि इतना छोटा सा फैलते फैलते इतना बड़ा हो जाता है, 9 मंथ्स के बच्चे को कैरी करता है। डिलीवरी के बाद वापस ये इतना छोटा सा वापस नॉर्मल 7-8 सेंटीमीटर का हो जाता है। इसके अंदर बहुत सारी मसल और फाइबर होता है। जो बच्चेदानी का मुंह है सर्विक्स, उसको बंद रहना होता है दरवाजे की तरह जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती। इसको बंद रखने के लिए बहुत सारा कोलेजन, बहुत सारा फाइब्रस टिश्यू लगता है। तो जब इस कोलेजन टिश्यू में वीकनेस होती है तो ये सर्विक्स टाइम से पहले खुल जाता है। तो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स ये जनरली जेनेटिक होती हैं। वीकनेस जेनेटिक हो सकती है, फैमिली में रन कर सकती है कि इस पर्टिकुलर इंसान के अंदर कोलेजन टिश्यू वीक था और ये टाइम से पहले खुल गया। जरूरी नहीं कि ये सर्विक्स छोटा था, कि 2.5 सेंटीमीटर से कम था, 3 सेंटीमीटर से कम था इसलिए खुल गया। कई बार नॉर्मल लेंथ के सर्विक्स भी टाइम से पहले खुल जाते हैं क्योंकि ये वीक होते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण है सर्विक्स का डैमेज होना, यानी कि कोई ना कोई सर्जरी हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कॉल्पोस्कोपी कराई, आपको CIN निकला, आपको कोई घाव बना हुआ था, डॉक्टर ने आपकी कॉटरी कर दी, या फिर लीप बायोप्सी कर दी, जो कि मैं कई बार बता चुकी हूँ। हम लोग लोकल ट्रीटमेंट्स करते हैं जिससे कि आपको इन्फेक्शन और जो डिस्चार्ज आ रहा है वो कम हो जाए। उसकी वजह से ये जो सर्विक्स होता है ये कई बार लूज हो जाता है, कई बार वीक हो जाता है और ये जल्दी टाइम से खुल जाता है। मल्टीपल DNCs जिनके बार बार मिसकैरेज हुए, या जो बार बार बच्चा गिरवाते हैं, एबॉर्शन करवाते हैं, तो जितनी बार आप एबॉर्शन करवाएंगे, यूट्रस का जो मुंह होता है सर्विक्स, उसको हम होल्ड करते हैं शार्प इंस्ट्रूमेंट से, तो वो डैमेज हो जाता है और ये आगे जाके इनकॉम्पिटेंस करा सकता है।
तीसरा कारण हो सकता है कि आपके यूट्रस में एब्नॉर्मेलिटी है, जो कि मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया है। अगर यूट्रस सही से नहीं बना, यानी कि जो मुलेरियन डक्ट्स है जिनको जुड़ के पूरा यूट्रस बनाना था, उसमें कुछ एब्नॉर्मेलिटी है, या तो बाइकॉर्नेट यूट्रस है, या फिर यूनिकॉर्नेट यूट्रस है, या यूट्रस डायडेल्फिस है, यानी कि 2 यूट्रस हैं एक साथ, तो ऐसे केसेस में जो सर्विक्स होता है उसकी रचना ठीक से नहीं हो पाती, कोलाजन टिश्यू वीक रह जाता है और ये इनकॉम्पिटेंस कराता है। चौथा कारण होता है हार्मोनल प्रॉब्लम्स। अब हार्मोन्स की वजह से भी यूट्रस के अंदर, सर्विक्स के अंदर, बॉडी के अंदर बहुत चेंजेस आते हैं। जो अंदर का इलास्टिक टिश्यू है, कोलाजन टिश्यू है, उसके अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हाई जाता है प्रेगनेंसी में, तो ये हर चीज़ को सॉफ्ट कर देता है, मसल्स को लूज कर देता है। कई बार इस वजह से भी सर्विक्स टाइम से पहले खुल जाता है। तो किन लोगों में इसका रिस्क ज़्यादा है? जिनको मल्टीपल प्रेगनेंसी है, यानी कि यूट्रस के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा वेट आ गया है, तो डेफिनेटली सर्विक्स खुल जाएगा टाइम से पहले। या तो डबल प्रेगनेंसी, ट्विन प्रेगनेंसी, या फिर पानी ज़्यादा है, या बच्चा बहुत बड़ा है, या फिर जिनको बार बार मिसकैरेजेस हुए हैं, उनकी डीएनसीज हुई हैं, या फिर जिनको हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस है, या एब्नॉर्मल यूट्रस है। तो ये सारे पेशेंट्स रिस्क फैक्टर में आते हैं, हाई रिस्क में आते हैं, जिनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। आपको पता कैसे चलेगा कि सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस हो रहा है? पहली बात तो अगर आपके सोनोग्राफी में सर्विक्स शॉर्ट आ रहा है तो डॉक्टर आपको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन शुरू करेंगे। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आपके सर्विक्स को टाइम से पहले खुलने नहीं देगा, आपके यूट्रस को क्वाइट रखेगा, यूट्रस की जो मसल्स होती है उसमें किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्शन नहीं आने देगा, तो एक तरह से बेबी को सेफ रखेगा। तो अगर आपको कोई हिस्ट्री नहीं है पुरानी कि भाई पहले मिसकैरेज नहीं हुआ है, बिल्कुल पहली प्रेगनेंसी है, या सेफ प्रेगनेंसीज थी पहले, और इस बार एक्सीडेंटली आपकी सोनोग्राफी में शॉर्ट सर्विक्स आ रहा है, तो डॉक्टर सिंपली आपको प्रोजेस्टेरोन बोलेंगे, बेड रेस्ट बोलेंगे और हैवी एक्टिविटीज मना करेंगे। अगर आपको मिसकैरेज पहले हुए हैं और साथ में आपका शॉर्ट सर्विक्स भी दिख रहा है, तो फिर ऐसे में डॉक्टर आपको सर्वाइकल स्टिच लगाएंगे। सर्वाइकल स्टिच मैंने आपको पहले भी बताया है, तीसरे और चौथे महीने के जंक्शन पे, यानी कि 12 से 13 हफ्ते के आसपास हम सर्विक्स को बंद कर देते हैं, एक पर स्टिंग स्टिच लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये सर्विक्स है, ये बच्चेदानी का मुंह है, तो हम ऐसे राउंड करके एक स्टिच लगा के उस पर नॉट लगा देते हैं और इसको 36 वीक्स के बाद खोलते हैं, जिससे इस स्टिच की वजह से सर्विक्स में एक होल्ड बना रहेगा और सर्विक्स टाइम से पहले नहीं खुलेगा। आपको कैसे पता चलेगा घर बैठे बैठे कि आपको ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो रही है? इसके सिम्टम्स ज़्यादा कुछ नहीं होते, नीचे की तरफ प्रेशर फील होगा, आपको ऐसा लगेगा कोई चीज़ बाहर आने की कोशिश कर रही है, आपका डिस्चार्ज बढ़ सकता है। कारण यह है कि अगर सर्विक्स खुलना शुरू हो गया तो अंदर जो म्यूकस ग्लैंड्स हैं, जो म्यूकस प्लग्स होते हैं, जो प्रेगनेंसी को सेफ रखते हैं, बच्चे को सील करके रखते हैं, वो निकलने शुरू हो जाएंगे। तो आपको लगेगा एक्सेसिव वाटरी डिस्चार्ज या एक्सेसिव वाइट डिस्चार्ज हो रहा है। कभी कभी किसी किसी में रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स हो जाता है, क्योंकि अगर सर्विक्स ज़्यादा खुल गया तो जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन जिसने बच्चे को अंदर सेफ रखा हुआ है वो सडनली फट सकती है, आपको बैकएक हो सकता है। तो ये सारी इंडिकेशंस है आपको डॉक्टर के पास जाने की। डेफिनेटली आपको अगर वाटरी डिस्चार्ज आएगा या बैकएक हुआ तो आप हॉस्पिटल जाओगे ही जाओगे, बट अगर आपको नीचे की तरफ प्रेशर भी फील हो रहा है तो भी आपको डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। तो आपने इस टॉपिक में क्या समझा आज? सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस एक बहुत ही खतरनाक कंडीशन होती है जिसमें सडनली बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है और आपको मिड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी लॉस हो जाता है, यानी कि सेकंड ट्राइमेस्टर में 28 वीक्स से पहले आपका बच्चा लॉस हो सकता है। 28 वीक्स के बाद भी अगर होता है इनकॉम्पिटेंस की वजह से, उसको भी मिसकैरेज बोलेंगे, बट 28 वीक्स के बाद हम उसको डिलीवरी बोलते हैं। कारण ये कि बच्चा वायबल हो जाता है और 28 वीक्स के बाद बच्चे को बचाना थोड़ा ईजी हो जाता है। तो जनरली सेकंड ट्राइमेस्टर 4th, 5th एंड 6th मंथ में होता है। इसके सिम्टम्स मैंने आपको बता दिया, आपको प्रेशर जैसा फील होगा, एक्सेसिव डिस्चार्ज होगा, और ट्रीटमेंट में बेड रेस्ट है, प्रॉपर मॉनिटरिंग है, सोनोग्राफीज होंगी रेगुलरली आपको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इंजेक्शन में भी दिया जाएगा, टैबलेट्स में भी दिया जाएगा, विजाइनल पेसरीज में भी दिया जाएगा, साथ में आपको सर्वाइकल स्टिच लगाया जा सकता है। एक कंडीशन होती है इमरजेंसी सर्कलाज। इमरजेंसी सर्कलाज मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, कभी कभी किसी किसी कंडीशन में हमको ये करना पड़ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर के पास गए और तब तक आपकी यूट्रस का मुंह काफ़ी खुल चुका है, तो ऐसे में अगर डॉक्टर को लगता है कि हाँ 2-3 सेंटीमीटर खुला है और इतनी लेंथ है सर्विक्स में, इतना लंबा है कि हम उस पर स्टिच लगा सके, तो हम ये कोशिश कर सकते हैं। बट इमरजेंसी सर्कलाज जनरली फेल हो जाता है। कारण ये कि अगर ऑलरेडी आपका यूट्रस का मुंह खुल गया है, आपको पेन आने शुरू हो गए, आपकी मेम्ब्रेन्स थोड़ी सी बाहर आ गई है, तो ऐसे में स्टिच लगाने से रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स हो सकता है, या फिर स्टिच लगाते ही पेन बढ़ जाता है, आपके प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज हो चुके हैं, तो हमको स्टिच काटना पड़ सकता है। तो इमरजेंसी सर्कलाज कभी कभी, बहुत रेयरली करना पड़ता है, बहुत रेयरली ये काम भी कर जाता है, वरना जनरली ये फेल हो जाता है। तो अगर टॉपिक पसंद आया हो, आपको समझ में आया हो, तो लाइक एंड शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे को मेरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फॉलो कर सकते हैं। मेरे से वीडियो कॉल एंड वॉइस कॉल के लिए आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें, तो आपको मेरी सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट दे देगी, 1 से 2 दिन के अंदर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। नहीं तो आप मेरी वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली कंसल्ट डॉक्टर सोनल पे पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेके इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।